चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। क्या आप बीएड करने को सोच रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से? अगर आप सोच रहे हैं यहाँ से बीएड करने के लिए तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपका फ़ी क्या होता है, और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपका फ़ी क्या होता है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम यही बातें करेंगे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आपका फ़ी क्या हो सकता है सत्र 2023 और 24 के लिए। तो अगर आप इस साल एडमिशन लेने को सोच रहे हैं तो आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन होंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, और रिलेटेड वीडियोस भी, एडमिशन कैसे लेना है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी बातें भी हम आपको अपने वीडियोज़ में बताते रहते हैं। तो आप सभी के लिए यह चैनल बहुत ही ऑथेंटिक है, बिल्कुल भी बिना सोचे समझे आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बीएड करने के लिए आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। गाइस दो तरीके से आपका एडमिशन होता है, आप सभी को पता है। पहला काउंसलिंग होता है और दूसरा आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। काउंसलिंग के थ्रू उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो एंट्रेंस दिए हैं, और डायरेक्ट में भी उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो एंट्रेंस दिए हैं। विदाउट एंट्रेंस आपका एडमिशन नहीं होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप दे रखे हैं तो आपके एडमिशन होंगे, एंट्रेंस नहीं दिए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, वो चाहे काउंसलिंग हो या आपका डायरेक्ट एडमिशन हो। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो काउंसलिंग की डेट आती है जिसमें आपके नंबर्स डिसाइड करते हैं कि आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगी कि सेकंड राउंड में कि थर्ड राउंड में कि फोर्थ या पूल काउंसलिंग होगी या आपका डायरेक्ट एडमिशन। क्योंकि पहले आपकी काउंसलिंग की डेट आती है फर्स्ट, फिर सेकंड आती है, थर्ड आती है, फोर्थ आती है, या फोर्थ में आपकी पूल काउंसलिंग करा देते हैं कभी कभी, और उसके बाद फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन का लिंक ओपन होता है जो 2 से 3 दिनों के लिए होता है। तो गाइस जो आपके काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होंगे वो चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड या थर्ड या पूल काउंसलिंग हो, अगर आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो रहा है तो इस सत्र में बीएड का फीस क्या रखा है सीसीएसयू ने काउंसलिंग के थ्रू, आइए यहाँ पर देखते हैं। कल का ही नोटिफिकेशन है, इन्होंने कल ही जारी किया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो आपका इस सत्र का फ़ीस होने वाला है, इस सत्र का जो आपका फ़ीस होगा गाइज़, वो आपका फर्स्ट ईयर का जो फ़ीस होगा वहाँ पर 51,250 रुपये लगेंगे। यहाँ पर लिखा है उच्च शिक्षण संस्थानों में बीएड पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क प्रथम वर्ष हेतु 51,250 यानी 51,250 की आपकी डीडी लगेगी फर्स्ट ईयर में। वहीं पर सेकेंड ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 30,000 है। सेकेंड ईयर में आपका जो फीस लगेगा 30,000 लगेगा, फर्स्ट ईयर में आपका 51,250 रुपये लगेगा। इट मीन्स आपका जो टोटल बीएड पड़ेगा 81,250 रुपये में आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा स्कूल के भी कुछ चार्जेस होते हैं जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, और इसके अलावा जो चार्जेस आपका लग जाता है एग्जामिनेशन फ़ी लग जाता है। जब आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं तो उस टाइम आपको ही अपना फॉर्म भरना पड़ता है, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मिला के लगभग 11 से 12,000 के बीच में आ जाता है। वो फीस भी आपको ही देना पड़ता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको, एग्जामिनेशन जो फ़ी होते हैं वो भी आपको ही देने पड़ते हैं। तो अप्रॉक्स में मैं कह सकता हूँ कि आपका जो बीएड पड़ जाता है लगभग 95,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपका बीएड कंप्लीट होता है अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो। इसमें खास बात यह है कि आपको स्कॉलरशिप आने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। स्कॉलरशिप लगभग आ जाता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। अगर स्कॉलरशिप आपकी आ जा रही है, आप मानक को पूरा कर रहे हैं, यानी आपके बीए में ठीक ठाक परसेंटेज हैं, और आपने कोई समकक्ष डिग्री नहीं कर रखी है, जैसे आपने एमए नहीं कर रखा है या आपने और कोई ऐसे समकक्ष डिग्री नहीं कर रखी है जिसमें जैसे बीटीसी हो गया, वहाँ भी अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो यहाँ पर आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप भी अप्रॉक्स में आपका 80,000 के आसपास आ जाती है। कभी कभी कम, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, मतलब कम ज़्यादा का भी रेंज रहता है। जैसे इस बार मैंने देखा है सेकंड ईयर में बहुत सारे बच्चों का 36,000 आया, कुछ बच्चों का 30,000 आया, कुछ का 13,000 ही आया। ऐसे फर्स्ट ईयर में भी हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्कॉलरशिप आपका आ जाए, तो कम ज़्यादा आता है, लेकिन अप्रॉक्स में आपका मैंने बता दिया कि इतने स्कॉलरशिप भी आपके आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि लगभग आपका बीएड फ्री में ही हो जाता है, यानी 15 से 20,000 में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है अगर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की स्कॉलरशिप मिल गई तो। बट अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो आपका ए फीस है जो आपने अभी देखा। यहाँ पर आपका फ़ीस इस सत्र के लिए 51,250 काउंसलिंग के थ्रू, और 30,000 आपका है सेकंड ईयर का। तो ये तो काउंसलिंग का हो गया गाइस। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन भी उन्हीं बच्चों का होता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखे हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। डायरेक्ट में भी उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखे हैं। अब डायरेक्ट में क्या होता है, आपकी डीडी नहीं लगती। जब आपकी डीडी नहीं लगती है तो 51,250 का जो एक क्राइटेरिया है, ये अब डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि कॉलेज आपका एडमिशन कैसे ले रहा है।
क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी सीटें नहीं फिल हुई रहती हैं, नहीं भरी रहती हैं, खाली रहती हैं, और बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके पास कुछ कम ही सीटें बचे रहती हैं। तो अपने हिसाब से अपना फ़ीस स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चों से क्या लेना है। अब जिस तरीके से आपकी उस कॉलेज में बात हो जाए उस तरीके से आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। इनका कोई फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके पास बहुत सारी खाली सीटें बची रहती हैं, तो वो कम से कम फीस में अपना एडमिशन ले लेते हैं और आपको सुविधाएं भी देते हैं कि चलो आप इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करना, इस तरीके से बहुत तरह की आपको सुविधाएं भी मिल जाती हैं वहाँ पर। तो ये डिपेंड कर जाता है कॉलेज के ऊपर। इनका कोई भी फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं आपको कुछ बता दूं। कुछ कॉलेज हैं जो आपके 60,000 में, कुछ 70,000 में, कुछ 75,000 में, तो सबकी अलग अलग अपने अपने फ़ीस हैं। जिस तरीके से वो अपना एडमिशन ले लें कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पर आपकी टीडी नहीं लगती है, तो डिपेंड कर जाता है कॉलेज के ऊपर, वो कॉलेज आपका फ़ी क्या डिसाइड करता है। क्लियर। बाकी जो गवर्नमेंट की फ़ी है, जो CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ी है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, वो यही है 51,250 और 30,000। बट डायरेक्ट एडमिशन में कोई फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है। हर एक कॉलेज का अपना वो होता है कि हमें कितने में एडमिशन लेना है। जिनके पास जैसी सीटें होती हैं, जैसे उनके कॉलेज का रेपुटेशन होता है, उसके हिसाब से उनकी फ़ीसें होती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना एडमिशन लेते हैं। इसमें आपको सुविधाएं देते हैं कि आप फ़ीस अपना इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो गाइज़, ये आपका था फ़ीस स्ट्रक्चर। जल्द ही आपको आपके एडमिशन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कि जो भी आपको चाहिए वीडियोज़ आप उनके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपको उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन ला के आपको देते रहेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए थे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज। जय हिंद।